हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैंने कुछ चर्चा किया था, कुछ कंसेप्ट मैंने दिया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से मुझे कंसेप्ट के बारे में जिक्र करना है, जो कंसेप्चुअल मेथड से उस कंसेप्ट के बारे में जिक्र करना है जो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसान कर सकते हैं। मतलब जो मैं आज बताऊंगा, जो कंसेप्ट मैं जिसके बारे में चर्चा करूंगा, उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसी कंसेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बहुत चर्चा किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, आपको पता ही होगा और आप प्रैक्टिस भी किए होंगे, बनाए भी होंगे, समझे भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस हो गया होगा। चलते हैं हम लोग, फिर समय गंवाए हुए बिना गंवाए हुए हम लोग वापस आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज। आप लोग हेडिंग ला लेंगे और क्वेश्चन को आप लिखने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को लिखना है कि भाई क्वेश्चन किस तरह के दिया हुआ है, उस पर आधारित किस तरह से कंसेप्ट बताया जा रहा है। इस सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि मैं वीडियो में बना रहूँ और आप मुझसे पूरा लाभान्वित हो। चलते हम लोग शुरू करते हैं। इसके बारे में आप लोग हेडिंग ला लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है? 25,220 रुपये को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यदि उसे क्रमशः 2, 3 तथा 4 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तथा प्रत्येक हिस्से का मिश्र धन समान हो, तब प्रत्येक हिस्से की राशि ज्ञात करें। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं, आप लोग थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। 25,220 रुपये को 3 हिस्सों में बांटा गया है, उसे क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्षों के लिए कर्ज के रूप में दिया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तथा प्रत्येक हिस्से का मिश्र धन समान हो, तब प्रत्येक हिस्से की राशि ज्ञात करें। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मारने का काम करते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने साधारण ब्याज से भी दिया था, लेकिन वो साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों में काफी अंतर होता है ना? आपको पता ही होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। इन सारे पहलुओं पर आप लोग बात किए होंगे, चर्चा किए होंगे, या तो कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा कि भाई दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है ना? किस तरह से निकाला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट और किस तरह से साधारण ब्याज निकाला जाता है, वो सारी पहलुओं से आप लोग अवगत हो चुके होंगे, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टेड दिया हुआ है। इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि मैं आसान करने का ही तरीका मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान करने का तरीका बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। चलते हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 25,220 रुपए को 3 हिस्सों में बांटने के लिए कहता है। 3 हिस्सा में कहता है। मैंने पहला हिस्सा को ए मान लिया, दूसरा हिस्से को बी मान लिया और तीसरा हिस्से को सी मानना। अब पहले हिस्से के लिए 2 वर्ष दिया हुआ है, दूसरे हिस्से के लिए 3 वर्ष दिया हुआ है और तीसरे हिस्से के लिए 4 वर्ष दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है। और जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। 5% का मतलब होता है 1/20 यानी अमाउंट बटा प्रिंसिपल की बात करें तो 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज, मतलब 21 रुपये। 20 रुपये का 21 रुपये हो गया। चलिए, तो ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया था। हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 21/20, 21/20, 21/20। ये 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, ये 3 साल है तो क्यू करेंगे, ये 4 साल है तो फोर्थ कर देंगे। ये क्या दिया हुआ है? ये क्या निकला? ये निकला अमाउंट, क्योंकि अमाउंट बटा प्रिंसिपल होता है। हम लोग जब भी निकालेंगे, जिस पार्ट को मुझे निकालना होता है ना, उससे हम इंडिकेट करते हैं। जैसे मुझे ये अमाउंट निकालना है तो हम ए से गुना करेंगे, मतलब अमाउंट का मतलब है कि जिसका वैल्यू, जैसे 5 कलम का दाम 5 रुपये है तो 20 कलम का दाम कितना रुपये होगा? 20 रुपये होगा। तो 20 कलम का दाम निकालने के लिए 5 कलम का दाम 5 रुपये है, तो 1 कलम का दाम 1 रुपये होता है। 20 कलम का दाम 20 से गुना करेंगे तो 20 कलम का दाम निकलेगा। मतलब मुझे अमाउंट निकालना है तो 21/20 लिखेंगे, तो मैंने अमाउंट निकालने के लिए 20 का इस्तेमाल किया, 21 का इस्तेमाल किए। अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो 20 पहले लिखते, तब बाद में 21 लिखते। लेकिन जो पार्ट कहता है निकालने के लिए, वो पहले न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले ए मतलब अमाउंट दिया हुआ है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, तो यहाँ पे अमाउंट का मैंने जिक्र कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20/21, 21/20, 21/20, 21/20। सारे केस में है, सारे फिगर में दिया हुआ है, तो हम 21/20 यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 21/20 का हम स्क्वायर कॉमन लेंगे। जैसे ही स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 यूनिट्स बच जाएगा। स्क्वायर तो ऑलरेडी ये पार्ट मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, और यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 21/20 बचेगा। और यहाँ पे फोर्थ है, अगर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 21 का स्क्वायर बचेगा, 21/20 का स्क्वायर बनकर आएगा। अब यहाँ पे इस तीनों में कॉमन ले ली थी, इसको मैंने हटा दिया। हटाने देने के बाद में
इसका रिजल्ट क्या होगा, 1:21/20 अनुपात 441/400, ये मेरा रिजल्ट हो गया। ये फ्रैक्शन में है, मैं कोशिश करूंगा इस फ्रैक्शन को मैं राउंड फिगर में लूं। अगर राउंड फिगर में लेने के लिए रहेगा तो अमाउंट रहेगा, राउंड फिगर में लेने के लिए हम सबके एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का मतलब होगा सबके एलसीएम 400, 400 में 1 से भाग करेंगे 400, 400 में 1 से गुना करेंगे तो 400, 400 में 20 से भाग करेंगे 20, 20 में 21 से गुना करेंगे तो 420, बिल्कुल 21 गुना 42, और 400 में 400 भाग करेंगे तो 1 में 441 से गुना करेंगे तो 441। अब मुझे इसको क्या करना है, प्रिंसिपल में मुझे चेंज करना है। आपको सब दिखाई देता होगा, इसको मुझे प्रिंसिपल में अब चेंज करना है। प्रिंसिपल में चेंज करने के लिए ये पार्ट को हम यहीं पर रहने देंगे, बीच वाला टर्म को 420 रहने देंगे, इस पार्ट को हम इधर भेज देंगे 400, इस पार्ट को इधर भेज देंगे 441। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक काम करेंगे, ये एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया था आपको जब सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था, उसके बारे में जब मैंने क्लास लिया था उसके बारे में मैंने कुछ चर्चा किया था, तो उसके दौरान मैंने बताया था कि एलसीएम हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं ऐसा है, एलसीएम लेंगे, इसे भाग करेंगे, दोनों आ जाएगा, दोनों गुना करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, वही काम करेंगे। इस तरह से मैंने क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया, 3 फिगर में दिया हुआ है। अगर 2 फिगर में आता है इसको इधर लिखते, इसको इधर लेते हैं। अगर 3 फिगर में बीच वाला को टर्म को रख दीजिए, लास्ट वाला को इधर लिख दीजिए, अब पहले वाला को इधर लिख देंगे, तो खुद अमाउंट को प्रिंसिपल में मैंने चेंज किया। अच्छा बताइए, 2 साल है, 2 साल है तभी तो प्रिंसिपल ज्यादा है, ये 3 साल है तभी तो प्रिंसिपल कम है। इस सबसे ज्यादा समय है, सब तो प्रिंसिपल कम है, कम समय पर प्रिंसिपल ज्यादा, और ज्यादा प्रिंसिपल पर समय कम, तभी तो सबका अमाउंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 के 1, 4 2 6 के 6, 4 3 12, इतना है तो 25,220, हाँ 220 है। इसलिए अगर पहला धन कहेगा निकालने के लिए, एक राशि कहेगा निकालने के लिए, तो ए का कितना है, ए का देख लेंगे 441 है, तो 441 से गुना कर देंगे। एक कर जाएगा कितने बार में, 20 बार में। 20 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे ले देंगे रुपीज, लिख सकते हैं यहाँ पे 8,820 रुपया हो गया, 8,820 रुपया हो गया। तो ये क्या निकलेगा, ये पहले राशि का प्रिंसिपल निकल गया। दूसरे राशि का प्रिंसिपल निकालने के लिए 1261 यूनिट्स है, मतलब 25,220 रुपये के बराबर, 1 यूनिट्स 20 के बराबर, इसलिए 420 यूनिट्स, यानी 420 यूनिट्स कितना होगा, दूना कर देंगे, यानी 8,400 हो जाएगा। अगर 400 यूनिट्स का हैगा तो 400 में 20 से गुना करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। 8,000 रुपया पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल का अमाउंट, और 8,400 रुपया पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का अमाउंट, और 8,820 रुपया पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का अमाउंट, सब आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, सब आपस में समान होगा। आपको थोड़ा यहाँ पे परेशानी होता होगा, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इसको आसानी से निकाल देना है। मैंने अमाउंट को प्रिंसिपल में चेंज करने का काम किया, तो अमाउंट को प्रिंसिपल में कैसे चेंज करेंगे, इन बातों पर आप ध्यान दिए होंगे, बिल्कुल ये आसान हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा जगह के अभाव में मैंने यहाँ पे लिखने का काम किया, लेकिन आप स्टेप छोड़ करके डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये मैंने समझाने का काम किया, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर हम इतना स्टेप लिखने के बाद में समझाने के दौरान मैंने लिखा, लेकिन अगर आपको पता है, अगर पता चल गया, समझ गए, तो कोई भी क्वेश्चन को आप एक लाइन में ही बना सकते हैं, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। 2 साल का आता है, 3 साल का आता है, 4 साल का आता है, तो 2 साल समूह में कॉमन होगा, 2 साल निकाल देंगे तो 1 यूनिट्स होगा, फिर 21/20 होगा, 21/20 का स्क्वायर करेंगे, 1 यूनिट्स 21/20 करेंगे, 441/400 करेंगे, एलसीएम लेंगे 400 में 1 से भाग करेंगे तो 400 में 1 से गुना करेंगे 400, वहाँ पे फिर यहाँ पे पार्ट निकाल देंगे, ये पार्ट निकाल देंगे, प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ये अमाउंट हो गया, अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, वही प्रिंसिपल के सम दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये सम दिया हुआ है, प्रिंसिपल का तीनों प्रिंसिपल का सम का योग दिया हुआ है, मतलब सम दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग किसी पार्ट का हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ होगा, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसी को हम लोग को रिड्यूस करना है तो कुछ नहीं है, इसको आसान कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लेंगे, ये स्क्वायर है, क्यूब है, और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, हम कॉमन लेंगे तो 1 अनुपात होगा, हम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 21/20 हो जाएगा, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 441 बटा कितना होगा, 400 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अमाउंट के रूप में ही लिखेंगे, अमाउंट ही लिखेंगे, तो अमाउंट लिखेंगे कितना होगा, 400 हो जाएगा।
400 में इसे भाग करेंगे तो 420 हो जाएगा, और इसमें भाग करेंगे तो 441 होगा, और इसको प्रिंसिपल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 441 होगा, और ये हो गया 420 रहेगा, चेंज नहीं होगा, और ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। और इसी के अनुपात में यहाँ पे इसके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम चाहेंगे तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे मुझे बनाना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, इस पर थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है दूसरा है, ऐसी कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 28,119 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष में के लिए 3% और दूसरे वर्ष के लिए 4% था, तीसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक हो। मतलब कौन सी राशि का मतलब होता है प्रिंसिपल निकालना। कौन सी राशि का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल निकालना। मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो मुझे प्रिंसिपल कैसे निकालना है अब हम लोग देखेंगे। ये अमाउंट दिया हुआ है, ये मेरा अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा, कोई भी प्रिंसिपल होता है अपने आप 100% होता है। अगर मान लेते हैं कि एक बात कहते हैं कि पहले साल में अगर 2% है तो 2% का मतलब कि 100 रुपये पर 2 रुपया ब्याज, मतलब अमाउंट हुआ 102 रुपया। अगर 5% कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, अगर पहले साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, अब 5% का मतलब है कि 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज, अमाउंट हुआ 105। अगर 10% ब्याज है, मतलब हुआ 10% का मतलब है 10/100, 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज, मतलब अमाउंट हो गया 110/100। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट जब दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 28,119। चलिए, ये अमाउंट दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, प्रिंसिपल निकालना है। जब प्रिंसिपल निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। पहले साल की बात करते हैं, पहले साल के लिए, तो पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो पहले साल के लिए एकदम क्लियर कर चुका है कि पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। तो 3% है, ये मेरा क्या है, अमाउंट है। जबकि मुझे निकालना है क्या, प्रिंसिपल। तो कोई भी प्रिंसिपल 100 रुपया होता है, उस पर 103 रुपया ब्याज हुआ। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए प्रिंसिपल निकालना है तो कोई भी प्रिंसिपल 100 रुपया होता है, और दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 104। तीसरे साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, तो यहाँ लिखेंगे 100/105 लिख देंगे। मतलब मुझे निकालना है प्रिंसिपल। कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है। ये अमाउंट है, ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट है। तो अमाउंट है तो हम लोग अमाउंट की ही के बराबर करेंगे। ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट है, तो हम लोग अमाउंट को अमाउंट के बराबर करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक रहा है कैलकुलेशन की बात, हमने शुरू में कह दिया कि किसी भी कोई भी एग्जाम को एग्जाम के लिए परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए आपको कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। बेसिक मतलब कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। किससे डिजेबल होगा, किससे नहीं होगा, कितने रिमाइंडर होगा, कितना मतलब रिमाइंडर होगा, इस सारी बातों पर ध्यान देंगे। और कितने टाइम्स में डिजेबल होने की चांसेस है, कितने बार में हो जाएगा, इन सारी बातों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, समझिए कि आपके हाथ में है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 20 से, तो 20 25 कर देंगे, 20 नहीं 5 से 20 बार में, 5 से 21 बार में। इसको काटेंगे 4 से 25 बार में, 4 से 26 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। 21 से काटेंगे, 21 से इसको काट सकते हैं, 21 से काटिए तो कट जाएगा। 21 से 21 इकाई 21, अंतर 7, चाहे 103 से काटिए, 21 से रहने दीजिए, 21 से रहने दीजिए, पहले बड़े वाला को काटिए 103 से। 103 दूना कर दीजिए, 103 दूना होगा 206, 206 इसमें से काटेंगे तो 75 पर 1, तो 75 पर 1 करेंगे तो 7 बार में, और 3 तिहाई 9 3 बार में हो जाएगा, कट गया। अब 21 से काटिए, 21 से काटेंगे, 21 से काटेंगे, 21 तिहाई 63, नहीं 21 इकाई 21, सॉरी 21 इकाई 21, 21 तिहाई 63, 13 दूना 26, 2 से 10 बार में, 10 का मतलब हो जाएगा 25,000 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। इसी 25,000 रुपया पर मैंने पहले साल में 3% ब्याज की दर से जो भी होता है पहले साल का, फिर अगले साल में, दूसरे साल में 4% ब्याज की दर से, और उसके अगले साल में 5% ब्याज की दर से, ये सब 3 साल तक जोड़ा जाता है। तो 3 साल के दौरान में 28,119 रुपये हो जाता है। सबसे पहले देख लेंगे, पहले साल की बात हो रहा है, यहाँ दूसरे साल की बात हो रहा है, यहाँ पे तीसरे साल की बात हो रहा है, न कि 3 साल का ब्याज। तीसरे साल का था, तीसरे साल के लिए सिर्फ थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, सेकेंड ईयर के लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब फर्स्ट ईयर के लिए 1% 3% है। इसका मतलब है कि अगर कहा जाए कि दूसरे साल का मतलब है कि 2 पर स्क्वायर नहीं करेंगे, तीसरे साल का मतलब क्यों नहीं करेंगे, क्यों कब करेंगे, जब 3 साल का ब्याज कहेगा निकालने के लिए तब क्यों करेंगे। तीसरे साल के लिए कहेगा सब थर्ड ईयर के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई लापरवाही नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे तो आपके साथ समस्या हो जाएगा, फिर आपका टैली नहीं करेगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, समय भी लगेगा और आप सारा मेहनत व्यर्थ चल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे समझने का। और सबसे पहले कैलकुलेशन आपकी फास्ट होना चाहिए, फास्ट होगा तो भाई आप अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मैंने
क्वेश्चन को लेकर आया, आपके सामने में रखा कि ताकि आपके द्वारा कोई गलती ना हो। ये दिया हुआ है कि 3 साल में इतना रुपया हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कम होगा। हर साल तो बढ़ने की बात है, पहले साल में 3% बढ़ा, दूसरे साल में 4% बढ़ा और चौथे तीसरे साल में 5% बढ़ा। हर साल तो बढ़ ही रहा है, बढ़ने के बाद में 3 साल के बाद में इतना रुपया हो गया, मतलब प्रिंसिपल कम रहा होगा। इसलिए आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन बढ़िया रहेगा तो आपको कोई पीछा नहीं करेगा, किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको पीछा कर लेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे। आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ चीज़ को। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। ए की राशि बी की राशि का, ए की राशि हम लोग कौन सा क्वेश्चन पर चल रहा है, तीसरा। ए की राशि बी की राशि का, तो बी की राशि का मतलब बी डिनोमिनेटर हो जाएगा, ए डिनोमिनेटर। पहले किसका नाम है, ए का, तो ए डिनोमिनेटर लेगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी की रिस्पेक्ट में, तो बी डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ए की राशि बी की राशि का 41/400 गुना बढ़ जाता है, यानी 400 का 41 गुना बढ़ जाता है। तो 400 का 41 कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 400 में 41 जोड़ देंगे तो 441 हो जाएगा। 441 बटा क्या करेंगे, 400 होगा, मतलब बढ़ जाता है। तो 400 में 41 बढ़ गया तो अमाउंट हो गया, मतलब एक ही राशि हो गया 441, यानी कि 400 से 41 बढ़ गया। यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है कि गुना बढ़ जाती है। बढ़ जाती का मतलब होता है कि 400 में 41 बढ़ गया, मतलब ये हुआ कि 441 एक पार्ट हो गया और 400 हो गया बी पार्ट हो गया। ये आपका शो करता है। अब यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी अपनी राशि का 9% 2 वर्षों तक खर्च करता है और एक किस दर से खर्च करता है। अगर मान लेते हैं कि ए का खर्च, अगर हम ए का खर्च खाता निकालने के लिए, ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट खाता निकालने के लिए यहाँ खर्च करें कि 2 वर्षों के बाद में दोनों की राशि आपस में समान हो जाए, तो ए किस दर से खर्च करे, दर का मतलब रेट। अगर मान लेते हैं ए पहले 100% था, कोई भी प्रिंसिपल 100% होगा, अगर 8% से खर्च करता है तो 100 में हम क्या करेंगे, आर को घटा देंगे। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब बी क्या करता है, बी क्या परसेंट खर्च करता है, 9%, तो 9% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 91 बच गया। ये भी क्या किया, 2 साल के लिए खर्च किया, ये भी 2 साल के लिए खर्च किया। खर्च करने के बाद में अब यहाँ पे लिखेंगे 400/41, रिवर्स हो जाता है, 441 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे ये भी स्क्वायर, ये भी है 2 साल के लिए है, तो हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं 100 माइनस r/91, अब बराबर लिख सकते हैं 20/21 का, यहाँ पे भी लिखेंगे स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल। अब इसको काट सकते हैं 3 से, 3 सत्ते नहीं 7 से काटेंगे, 7 3 का 21, 3 से काट देंगे 13 7 91, 13 दूना 26 का मतलब हो सकता है 100 माइनस r बराबर 260/3। अब इसको घटाएंगे तो 300 में से 260 घटाएंगे तो क्या होगा, r बराबर 40/3, यानी 13.1/3% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब चाहेंगे तो इसको आसान कर सकते हैं। ये मैंने डिस्क्रिप्टिव आपको किया, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव किया, ये मैंने आपको, मैं बराबर बोलता हूं कि मैंने डिस्क्रिप्टिव किया, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मतलब है कि ये r% की दर से खर्च किया। पहले कोई भी धन था अपने आप में 100% था, उसमें r% खर्च कर दिया, तो 100 में से r करेंगे, कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए। बी भी खर्च करता है 9% से, तो 9% 100 रुपये में 9 रुपये घर जाएगा तो कितना होगा, 91, 2 सालों के लिए, तो हो जाएगा 400/441 होगा। इक्वेशन बनाएंगे तो इसी फॉर्म में होगा। और यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे ए का पार्ट है तो बी से गुणा करेंगे, बी के बराबर करेंगे, अब बी का पार्ट है उसमें ए के बराबर कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे ना तो खुद इस फॉर्म में आ जाएगा। आप एक्स मान का बनाएंगे चाहे कुछ ऐसा मानते हैं उस तरह से बनाएंगे तो खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका भी शॉर्ट करने का और आसान तरीका है, इसके लिए भी आसान है कि इतना मुझे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरा आंसर निकल लगा कि भाई कैसे होगा। इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल 13.3 मतलब 40/3 हो जाएगा। 40/3 का मतलब हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, या तो आपको सोचने के लिए मैंने दे दिया, क्योंकि अभी हम 1-2 क्लास और लेंगे। आप लोग कोशिश करेंगे इसको रिड्यूस करने का, मैं तो रिड्यूस मैं करूंगा यार, मैं तो बताऊंगा ही, मेरा काम है बताना, लेकिन सबसे पहले आपको सोचने के लिए मैं 1-2 दिन का समय मैं दे रहा हूं कि ताकि आपको इस पर विचार करें, और विचार करने के दौरान तब आपको बताना है कि सचमुच में इसका भी आसान तरीका है कि नहीं है। बहुत आसानी है, इसमें कलम कॉपी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, या तो ऑप्शन का इस्तेमाल न करते हुए भी डायरेक्ट आप 13.1/3% निकाल सकते हैं, 40/3% निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा।
बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं कि आप कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, ये मेरा छठा है, 7वां वीडियो 8वां वीडियो मैं बनाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, जिसके माध्यम से मतलब एक कंसेप्ट के माध्यम से उस सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो इस बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत आसानी से निकल गया। आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होने चाहिए। इसका भी शॉर्ट तरीका है, डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट इसका निकाल देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर मान लें कि आज हम सब कुछ बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो में दिलचस्पी से नहीं देख सकते हैं, फिर आपके साथ परेशानी हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, ताकि आप कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उस सारे क्वेश्चन को आप आसानी से निकालें, इसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन के लिए। इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसका सबसे आसान तरीका। लेकिन सोचने के लिए मैं एक बार मैं समय दे रहा हूं, कम से कम इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे, सोचेंगे कि आपको भी तरीका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में तो मुझे बताना ही है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक गाड़ी खरीदा तथा वह 12,000 रुपये तत्काल भुगतान कर दिया। उसने विक्रेता को कहा कि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह 1 वर्ष के बाद, यानी 1 वर्ष के बाद में 13,050 रुपये जमा किया, और 2 वर्षों के बाद वो 22,680 रुपये जमा किया, और जमा करने के बाद में वो भुगतान कर दिया। माने मतलब पूरा गाड़ी का जो भी पैसा था वो चुकता कर दिया। और उस गाड़ी को वह कितने में खरीदा था। तो सबसे पहले वो खरीदने के समय 12,000 रुपये दिया। खरीदने के समय कितना दिया? 12,000 रुपये दिया। अब 12,000 के बाद में पहले साल में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 रुपये पे 1 रुपया बढ़ गया 9 रुपया। मतलब है कि बाद में एक साल में वो 13,050 रुपये दिया। तो 13,050 रुपये दिया, 13,050 रुपये दिया। इसका मतलब 13,050 रुपये देने का मतलब क्या समझे कि 8 रुपये पे 1 रुपया ब्याज दिया, यानी 9 यूनिट्स हुआ एक साल में। तो एक साल का मतलब स्क्वायर नहीं करेंगे, एक साल का मतलब अगर किसी भी बेस पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वही होगा। यानी कि अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने का मतलब है कि वो धन जो दिया था 8 रुपये का 9 रुपये दिया, 9 रुपये देने के बाद में एक साल में 13,050 रुपये दिया। अगर वो प्रिंसिपल की बात करें तो 8 से गुना कर देंगे, तो 9 से भाग करेंगे, तो 9 से काटेंगे तो 9 इकाई 9, 4 पर 0, 9 चौके 36, 9 पचे 45। इसका मतलब है एक 0 कर देंगे, 14.5 अठे कर देंगे, 14.5 अठे कर देंगे तो आप 29 चौके कर देंगे। 29 चौके कितना होता है? 116 होता है। 29 चौके 116 होता है। 30 चौके 120, 116 होता है, यानी कि 11,600 रुपये हो जाएगा। देखिए, यानी 11,600 रुपये को 13,050 रुपया दिया एक साल में, यानी कि इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें लगा है और मूलधन के साथ साथ ये ब्याज शामिल है 13,050 रुपया। और कहता है कि वो धन 11,600 पहले साल में 11,600 रुपये को 13,050 रुपये दिया, मतलब ब्याज सहित दिया। इसका मतलब प्रिंसिपल के रूप में 11,600, यानी 11,600 रुपये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करता है? तो नेक्स्ट ईयर में यहाँ तक कि दूसरे साल में क्या करता है, वो 13,050 रुपया 22,680 रुपये दिया। तो 22,000 प्रिंसिपल निकालना है, तो 22,680 रुपये दिया। जबकि दूसरे साल में कहता है 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए का मतलब है कि अगर मान लेते हैं 8 रुपये पे 1 रुपया ब्याज है, तो अमाउंट बटा प्रिंसिपल लिखे तो 9 बटा क्या लिखेंगे? 8। दूसरे साल की बात करें तो 9 9 क्या करेंगे? 81 कर देंगे। और जबकि प्रिंसिपल निकालना है तो 8 8 64 करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें डिवाइड करने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट 81 से काट दीजिए, नहीं आट रहा है, नहीं काटने आ रहा है तो 9 से काटिए, इसको रिड्यूस करके काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन ठीक है तो आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे मैं निकालूंगा, मैं कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। 81 बार में डायरेक्ट कर दीजिए, 81 इकाई कर दीजिए, 81 दूना कर देंगे 162, और 8 बार में कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 बार में कर जाएगा। अच्छा, 28 से ये इसका गुणनफल ये है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16, 8 अठे 64, 64 6, भाई सही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे गुना करना है, तो गुना करने का तरीका मैंने बताया था, या तो 28 का टेबल याद है तो कर लीजिए, नहीं तो 0 कर दीजिए। 8 चौके 32 को 2 लिख देंगे, 4 दूनी 8, 8 चौके 48, 48 और 8, 48 8 56 के 6, कैरी कितना होगा 5, और 16 6 दूनी 12, 12 5 17,620 रुपया। यानी 17,620 रुपये को वो 22,680 रुपया 2 सालों के दौरान देता है। एक बार मैं कैलकुलेशन में कर लेता हूँ, मेरा गलती है कि सही है। 8 दूनी 16, 2 बार में 8 इकाई 8 कर जाएगा। 8 चौके 32 को 2 लिख देंगे, कैरी कितना होगा 3 होगा, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौके 48, 48 और 8 56, और 56 और 3 59 ना हो जाएगा। वो कैरी छोड़ दिए थे ना, कैसे? 0 की 0 लिख देंगे, 8 चौके 32 को 2 लिख देंगे, कैरी कितना हो गया 3 हो जाएगा, 3 छोड़ दिए थे। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यानी 4 दूनी 8, 8 चौके 48, 48 8,
8 48 8 56 और 56 3 59 और कैरी कितना हो गया 5 और 6 दूनी 12 12 5 17 यानी कि 17,920 रुपया। तो टोटल प्रिंसिपल के रूप में आपका ये प्रिंसिपल के रूप में आ जाएगा। अब सबको जोड़ने का काम करेंगे तो जोड़ने के दौरान कितना आएगा 0 के 0 और 2 के 2 लिख देंगे और 9 6 15 के 5 लिख देंगे। कैरी कितना हो गया 1 7 1 8 8 2 10 1 11 के 1 लिख देंगे और 1 1 2 2 1 3 1 4 41,520 रुपया हुआ। 41,520 रुपया क्या हुआ प्रिंसिपल के रूप में। अगर कैलकुलेशन में कोई त्रुटि हो तो आप इसको देख लेंगे, संभाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि गलती मेरे से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गलती हमसे नहीं हो सकता है, गलती मुझसे भी हो सकता है ना। मैथ है तो मैथ तो आज तक किसी को छोड़ा नहीं है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे। एक तो पहले जब वो कोई सामान वस्तु खरीद रहा था तो प्रेजेंट में वो 12,000 रुपये दे दिया, उसके बाद में कुछ पैसा और दिया, लेकिन पैसा देना चाहिए और, लेकिन उस ब्याज सहित दे रहा है 13,050 रुपये 1 साल के बाद में। तब यहाँ पे लिख सकते हैं 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, अमाउंट हुआ 9 यूनिट्स इतना, 8 यूनिट्स किसके बराबर हो, ये निकल गया। लेकिन दूसरे साल में 2 साल में 2 साल तक दूसरे साल में कहता है यहाँ पे कि 2 वर्षों के बाद दूसरे साल नहीं कर रहा है, 2 वर्षों के बाद। अगर दूसरे साल रहता तो मैं वहाँ पे स्क्वायर नहीं करता, लेकिन 2 वर्ष के बाद में यानी पैसा जो लिया आज नहीं दिया अगले साल दिया, यानी 2 साल का इस्तेमाल किया। वो जब 2 साल का इस्तेमाल करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का मतलब 1/8 8 रुपये 1 रुपये ब्याज मतलब 9 रुपया हुआ, 9 रुपये अमाउंट हुआ। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो मैंने कैलकुलेशन करने का काम किया, एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 81 दूना 162 होगा, 162 घटा कर जो भी होगा 8 3 24 240 बार नहीं कटेगा, ये 8 बार में कर देंगे। 8 चौका 32 के 2 लिख देंगे, 0 के 0 कर देंगे। कैरी कितना होगा 3 4 दूनी 8 8 चौका 48 48 का कैरी 8 48 8 सॉरी 48 8 कितना होगा 56 56 3 59 कैरी 5 और 6 दूनी 12 5 17 जोड़ देंगे तो 41,520 रुपया प्रिंसिपल होगा। एक बार जोड़ लेते हैं, 0 के 0 कर देंगे, 2 के 2 कर देंगे, यहाँ पे 9 है और 9 और 6 15 के 5 लिख देंगे। कैरी हो जाएगा 1 7 1 8 8 2 10 11 के 1 और कैरी हो जाएगा कितना 1 और 1 1 2 1 3 1 4 41,520 रुपये इसका क्या हो गया प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो मेरे समझ से में इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। दूसरे साल नहीं कहता है, 2 साल का कहता है, 2 साल तक वो पैसा रखा इसलिए स्क्वायर करेंगे, 3 साल तक रखेंगे तो क्यों कर देंगे। इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन के लिए। चौथे क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फॉर 2 ईयर्स CISI का अंतर PR² बटा 100 का स्क्वायर, PR² बटा 100 का स्क्वायर, ये दिमाग में रखेंगे। खैर इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा एग्जाम के पर्पज से। फॉर 3 ईयर्स CISI का अंतर PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब कर देंगे। ये हो गया 3 साल के लिए। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे। 2 साल के लिए है, अगर मतलब 2 साल के लिए अंतर निकालना होगा, प्रिंसिपल रेट दिया हुआ है, वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे PR² बटा 100 का स्क्वायर। 3 साल के लिए निकालेंगे तो PR² इंटू 300 प्लस R बाई 100 का क्यूब कर देंगे। ये 3 साल के लिए निकल गया, ये 2 साल के लिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे भी हम लोग 100 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला है तो हम लोग वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो मेरे लिए उपयुक्त होगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। कुछ तो ऐसा है नहीं है, कुछ हम रटने के लिए कुछ दे भी नहीं रहे हैं। अब कौन कहता है कि इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर दिमाग में है तो करेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन कहता है एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपये का अंतर है तो मूल राशि ज्ञात करें। तो यानी 2 साल के लिए कहता है, यानी कि अगर हम निकाले, अगर चौथा क्वेश्चन की बात करें तो चौथा 2 साल के लिए 100 रुपये का अंतर है तो बराबर लिखेंगे प्रिंसिपल कहता निकालने के लिए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है तो 5% का मतलब P लिखेंगे और 25 कर देंगे बटा 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो जाएगा। 10,000 होगा तो ये 25 चौके कर देंगे 4 बार में, P बराबर क्या होगा 40,000 रुपये हो जाएगा। यानी 40,000 रुपये पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा और चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा कितना 100 रुपये हो जाएगा। चलते हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर माने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, अगले साल में 5%, अब 5 का 5% 25 पैसा होगा, ठीक है ना। अब बताइए अंतर कितना हो गया, अंतर 25 पैसा हो गया, तब अंतर 25 पैसा है तभी तो 100 रुपये का अंतर है। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये मान के चलेंगे, तो 100 रुपये मान के चलेंगे तो 25 चौके कर देंगे कितना बार में 400 बार में, एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे
पॉइंट नहीं हटाएंगे, इसको तो हटा ही चुके हैं, तो यहाँ पे कर देंगे 400 पर डबल जीरो करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, 40,000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। 400 बार में कर जाएगा और 100 से गुना करेंगे 4,000, तो 40,000 रुपये क्या हुआ, प्रिंसिपल निकल गया। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ये साधारण ब्याज हुआ, ये साधारण ब्याज हुआ, ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, अंतर कहता है तो ये साधारण ब्याज हुआ, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, इसमें साधारण ब्याज घटाएंगे तो अंतर 25 पैसा हुआ ना कि 0.25 हो गया, 0.25 है तो 100 रुपये है, इसलिए 100 प्रिंसिपल माने हैं तो 40,000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें, तीसरा क्वेश्चन निकल गया, और चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे क्वेश्चन में कहता है कि नहीं, ये तो मैंने चौथा सेट बता दिया था, हाँ ये पांचवा क्वेश्चन मैं बता रहा था, सॉरी ये पांचवा आ गया, पांचवा। अब छठा क्वेश्चन पर आते हैं, हाँ छठा क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है छठा क्वेश्चन, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है। अब यही अंतर कर देंगे, 3 साल का अंतर दिया हुआ है, कितना है 31 रुपया है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो यानी कि P गुने 10 का मतलब 100, गुने कर देंगे 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310, अब बाई क्या करेंगे 100 का क्यूब कर देंगे, यानी 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 31 से कर जाएगा 10 बार में, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कर देंगे, प्रिंसिपल के रूप में 1,000 रुपये हो जाएगा। और 1,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया आपको, नहीं भी इस तरह से बनाने का काम करते हैं तो उस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे एक मैंने फॉर्मेट बनाया था, एक जिक्र किया था, उसके माध्यम से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और मैं क्लास में लूँगा जो ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा, सबका मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, वहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.3% जो आया है, मैंने बोला कि आप लोग देखेंगे, उसके बाद में कॉमेंट करेंगे, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर भी मैं बताऊँगा, बन गया फिर भी बताऊँगा, नहीं बनेगा फिर भी मैं बताऊँगा कि उसके लिए डायरेक्ट इसका आंसर निकालने का क्या तरीका है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में इस सब पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, जिससे बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको हो जाएगा और किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।